नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर स्पीडी से जनवरी से दिसंबर तक का मंथ वाइज। तो हमने ऑलरेडी जनवरी और फेब कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे मार्च। सारे वन लाइनर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प हो जाए। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 78 आप लोग ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या साथ में यहाँ पे पढ़ लीजिए, फिर आप रिकॉल कर लीजिएगा। ये देखिए, मार्च के करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपके। लाइक सेबी के जो नए चेयरमैन बने हैं, 11th चेयरमैन, उनका नाम है तुहीन कांता पांडे। क्या नाम है? तुहीन कांता पांडे। 43rd प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे कौन बने हैं? यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी 43rd प्रेसिडेंट है। कहाँ के? उरुग्वे के। उरुग्वे का कैपिटल कहाँ है? आप कमेंट में बताइएगा। प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल कौन बन गए हैं? मनन कुमार मिश्रा। कौन बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल? मनन कुमार मिश्रा। अच्छा, फिर वापस से बताइए, सेबी के रेगुलेटर जो है वो चेयरमैन कौन बने हैं? तुहीन कांता पांडे। वेरी गुड। अच्छा बताइए, जो 248 ईयर्स के बाद, इंडिपेंडेंस के 248 ईयर्स के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है अमेरिका का, किस लैंग्वेज को? वेरी ऑब्वियस, इंग्लिश को बना दिया गया है। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस तो जय शाह को मिला है, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाते हैं हम लोग? 1 मार्च को मनाते हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन कब मनाते हैं? 1 मार्च को। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार का थीम क्या था? वी स्टैंड टुगेदर। क्या था? वी स्टैंड टुगेदर। वेरी गुड। विश्व शांति केंद्र कहाँ पे है? विश्व शांति केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? गुड़गांव में। और बेस्ट फिल्म अवार्ड जो ऑस्कर में मिला है वो है अनोरा। किसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? 97th ऑस्कर अवार्ड जो मिला है बेस्ट फिल्म का कैटेगरी में, अनोरा को मिला है। अनोरा के जो डायरेक्टर है उनका नाम आप बताइएगा। वैसे आप ये बताइए, आपको ये बता दूं कि जो रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी में विदर्भ जो है जीत गया है और केरला को हरा दिया है। केरला रनर अप रहा और विनर विदर्भ रहा। ओके। नवरत्ना कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है आईआरसीटीसी को और आईआरएफसी को। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी, इन दोनों को किसका स्टेटस मिल गया है? नवरत्ना कंपनी का स्टेटस मिल गया है। वेरी नाइस। लेवीज का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? दिलजीत दोसांझ। ठीक है। ओके। अब ये देख लो, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फाइनल ईयर 2025-26 कितना टोटल बजट कितने का बनाया गया? तो 3.16 लाख करोड़ का जो है वो बजट पास किया गया बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। 3.16 लाख करोड़ का बजट। नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, न्यू पिपल्या, जूनागढ़, गुजरात में मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका। नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, न्यू पिपल्या, जूनागढ़, गुजरात। वेरी नाइस। ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं अजय भाडू, वट एवर यू कॉल, अजय भाडू। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज से जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को, जिसका इस बार थीम था चेंजिंग माइंडसेट। क्या था? चेंजिंग माइंडसेट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी 3 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फिनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। तो इतना भी अगर याद रहेगा कि इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट जो है वो इस बार का थीम था। किसका? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। वेरी नाइस। ये वाला पता ही होगा कि ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज कर दिया है कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इन सब पे। बट अभी इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। ये देख लीजिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजेबिलिटी दिया गया है। आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजेबिलिटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, जामनगर गुजरात में वनतारा है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है ये वर्ल्ड का। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। उसके बाद डीआरडीओ ने जो है अपना सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंडिजिनस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ILSS का, फॉर विच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जिसका नाम क्या है? तेजस। क्या नाम है? तेजस। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली ट्रायल कंडक्ट कर लिया तेजस के लिए, ILSS सॉरी। 2 रोपवे जो है, एक सोनप्रयाग टू केदारनाथ, दूसरा है गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। इनके लिए रोपवे के लिए अप्रूव कर दिया गया कैबिनेट ने पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत।
2 रोपवे बनाया जाएगा, एक सोनप्रयाग टू केदारनाथ, एक गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब। अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी कहाँ पे मनाया गया? राष्ट्रपति भवन में। अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी, ये सब जो कीवर्ड्स है आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बन गई है अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा। और डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनली? 5 मार्च को मनाया जाता है डिसआर्मामेंट डे, अवेयरनेस डे। ओके। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन लाया है राइज के तहत। राइज एक प्रोग्राम है जिसमें इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा। मीटी ने प्रमोट किया है एआई इनोवेशन को इंडिया में, जिसका नाम है एआई कोश बनाकर। एआई कोश एक स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का नाम क्या है? एआई कोश। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग आया है, इसमें इंडिया जो है वो 4th रैंक पे और यूएस जो है वो टॉप किया है। 4th रैंक पे है हम किसमें? ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में। ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट वॉज हेल्ड इन दिल्ली। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। अच्छा बताओ, प्रोजेक्ट हिफाजत किन के लिए लाया गया है? तो स्ट्रेंथन वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। कौन लेकर आया है? पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है। वेरी नाइस। 1000 हॉर्स पावर का इंजन जो है वो T-72 बैटल टैंक के लिए किसके साथ इंडिया ने MOU साइन किया है बनाने का? मतलब परचेज करेगा, नॉट बनाएगा, इंडिया परचेज करने वाला है 1000 हॉर्स पावर का इंजन T-20 बैटल टैंक के लिए, T-72 बैटल टैंक के लिए। और रसिया से, किसे खरीदने वाले हैं हम? रसिया से। वेरी नाइस। नाउ सी, वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? रामसर वेटलैंड वाइज यूज के तहत फर्स्ट इंडियन वुमेन है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को ये अवार्ड मिला है वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में। 7 मार्च को हम लोग जन औषधि दिवस मनाते हैं। अस्मिता किसका है? SBI का है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में स्वीडन जो है वो टॉप किया है, बेस्ट कंट्री है ग्लास सीलिंग इंडेक्स में। उसके बाद आपका मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन है? बर्निहाट, मेघालय। और सबसे ज़्यादा बारिश भी कहाँ होती है? मेघालय के। कौन सी जगह पे होती है? कमेंट्स में बताना आप। 8 मार्च को कमेंट्स में बताना, मतलब आपको पता है ना कि मौसीम राम में होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्सेलरेट एक्शन इस बार का थीम था। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो एक्सेलरेट एक्शन जिसका थीम था। लापता लेडीज़ को बहुत सारा अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड भी मिला है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। मध्य प्रदेश एज द 9th टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व है ये। अच्छा, ग्रिडकॉन 25 कहाँ पे हुआ? ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में किया गया ग्रिडकॉन 25 इन कॉन्फ्रेंस। असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉन्च करने का अपना खुद का सैटेलाइट, जिसका नाम है असम सैट। अच्छा, असम की कौन सी लोकेशन है जिसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? हाँ, मोइडाम्स। वेरी नाइस। 10 मार्च को पैरामिलिट्री, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स ने सेलिब्रेट किया फाउंडेशन डे, जिसका नाम CISF ने किया 10 मार्च को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट। स्पेस टेलीस्कोप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा। न्यू स्पेस टेलीस्कोप जो नासा ने लॉन्च किया उसका नाम है स्फीयर एक्स। क्या नाम है? स्फीयर एक्स। लीडिंग सोर्स कंट्री फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया का लीडिंग सोर्स कंट्री कौन सा है? दुबई। ओके। सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है यूक्रेन के बाद। सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन इम्पोर्ट करता है? इंडिया। PM युवा 3.0 क्या है? ये जो नए युवा होते हैं राइटर्स, युवा राइटर, यंग राइटर, उनके लिए है PM युवा 3.0। मोदी जी ने लॉन्च किया है इसको। यहाँ देख लीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान का पैसेंजर ट्रेन, कौन सा? जफ्फर एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 150 लोग थे। जफ्फर एक्सप्रेस। कौन सा? जफ्फर एक्सप्रेस। 4th बायलेटरल एक्सरसाइज जो है बोंगो सागर किसके साथ होता है हमारा? ये ऑफकोर्स बांग्लादेश के साथ होता है। इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के साथ बोंगो सागर होता है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड किए हैं नेशनल डे सेलिब्रेशन एज अ चीफ गेस्ट मॉरिशस में। ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन का अवार्ड इनको, मतलब हाईएस्ट अवार्ड दिया गया मॉरिशस का। की ऑफ द इंडियन ओशन करके याद कर लो, की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। मिशन अमृत सरोवर, मिशन अमृत सरोवर जो है वो इंडियन रेलवे भी अब इसमें पार्टिसिपेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिशन अमृत सरोवर में। गूगल ने अपना लाइट वेट ओपन AI फॉर स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स लाया है, जिसका नाम है गेमा 3 या गेमा
गेमा जेमा, आपको जो भी बोलना है बोलिए। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जो है महाराष्ट्र कौन सी कंपनी लेकर आई है? 10,000 करोड़ का है ये। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कौन लेके आया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू एंड कश्मीर में किसने जीता है? आर्मी ने। फिफ्थ हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप कौन जीता है? हॉकी झारखंड। कौन जीता है? हॉकी झारखंड। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला? राम सुतर, ये वही है जिन्होंने कौन सी मूर्ति बनाई थी? आई थिंक रामलला जी की मूर्ति बनाई थी इन्होंने। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किनको मिला है? प्रवाह एंड सारथी को मिला है। ये डिजिटल इनिशिएटिव है, प्रवाह एंड सारथी, ठीक है। लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंकिंग हैज अवॉर्डेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 टू आरबीआई। आरबीआई के 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक तो प्रवाह, दूसरा सारथी। फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको अप्रूव कर दिया गया है। ये देखो, वैल्यू एटिक्स, वैल्यू एटिक्स। सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटरस ने अनाउंस किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है UN80, ठीक है, UN80। और ग्रैंड प्रिक्स 2025 नई दिल्ली में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें इंडिया जो है टॉप किया। 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 134 मेडल जीता। नारिका क्या है? नारिका जो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड नारिका कौन बना है? साइना नेहवाल बनी है, ठीक है। उसके बाद 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्ने हैं। कौन है? मार्क कार्ने, वेरी नाइस। पाई डे हम कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं पाई डे। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर डे, जिसका थीम क्या था? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। आपको ये लगेगा कि ये किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, बट ये कंज्यूमर राइट्स डे का थीम है, ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान 5 मिशन हम किसके साथ कर रहे हैं? जाक्सा यानी जापान के साथ कर रहे हैं हम लोग चंद्रयान 5। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स किसका है? PS रमन ने लिखा है, और इसको लॉन्च किए थे MS धोनी जी ने। थाला फॉर अ रीजन। देखो 16 मार्च को किया था, और 1 + 6 क्या होता है? 7। फिट इंडिया आइकॉन कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। दिल्ली पुलिस ने एक शिष्टाचार करके एक मोलेस्टेशन प्रिवेंशन के लिए एक स्क्वाड बनाया जिसका नाम है शिष्टाचार, दिल्ली पुलिस ने बनाया है। राजीव युवा विकासम कौन लेके आया है? तेलंगाना। क्या करने के लिए? प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज कौन सा है? भिवंडी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? भिवंडी महाराष्ट्र में है। इंडियाज फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे बना है? इंदौर में बना है। PPP फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा, वेवेक्स 2025 जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया इनिशिएटिव टू एम ऑफ फंडिंग एंड प्रोवाइडिंग नेशनल रिकॉग्निशन टू स्टार्टअप इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, वेवेक्स 2025, ठीक है। उसके बाद मार्च ऑफ ग्लोरी जो है उसको अनवील किया गया। 15th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज हिस्टोरिक हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री 1975, एरोल डी क्रूज, ठीक है। किसकी बुक है ये? मार्च ऑफ ग्लोरी, एरोल डी क्रूज की। राइसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। आपको भी पता है। गेस्ट का नाम आप बताइएगा। अच्छा, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स के बारे में आपने बहुत सुना कि उनको सेफली रिटर्न कर लिया गया है ऑन अर्थ नासा के एस्ट्रोनॉट से, और आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 9 months इन स्पेस। उसके बाद आप राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो यूनियन ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज जो है वो 5 कंट्री मिलकर करते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इसको होस्ट किया था US ने। कहाँ पे किया था? गुआम आइलैंड पे, गुआम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, गुआम आइलैंड पे। उसके बाद इंडियन नेवी ने सबसे अपना बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज कंक्लूड कर लिया है, ट्रॉपेक्स 2025, ट्रॉपेक्स 2025। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के हैं, वो इंडिया आए थे विजिट करने 16 से 20 मार्च के बीच में। सीनियर सिटीजन कमीशन बनाने वाला फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन सा है? केरला है। कौन है? केरला। और फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। बहुत नाम सुना होगा आपने, क्रिस्टी कोवेंट्री। कहाँ की है ये? जिम्बाब्वे की है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्ड ओक टैक्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम जर्मनी। किसके लिए? एरी सिल्क के लिए। और एरी सिल्क से एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, जोहरान ममदानी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो टाई पहनी थी अपने ओथ वाले दिन, उस पर एरी सिल्क का वर्क किया गया था जो कि असम का था। और एरी सिल्क को हम पीस सिल्क भी कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसको पीस सिल्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिल्क वॉर्म जो होता है ना, जिस
उसको मारा नहीं जाता है, हार्म नहीं किया जाता है, इसलिए पीस सिल्क कहा जाता है, एरी सिल्क को। और इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो सर्टिफिकेशन फ्रॉम जर्मनी रिसीव हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, उसमें 118वें नंबर पे हैं हम। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो हुआ था, उसमें हम लोग इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था हमें? अन्नपूर्णा देवी जी ने। ये यूनियन मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, अन्नपूर्णा देवी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया कौन है? नेतुम्बो नंदी नादतवा। ठीक है, फर्स्ट कोई भी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिहार में तो बहुत ज़्यादा स्पेशली। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, एन से नामीबिया, एम से नेतुम्बो, ऐसे याद कर लो। फ्रांस अरेबियन सी, इंडिया और फ्रांस के बीच में अरेबियन सी में एक एक्सरसाइज हुआ, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम था वरुणा 2025। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इनको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला जी को। इनका हाल में निधन भी हो गया है। और इनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बट मतलब अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो काफ़ी दुख भी है इस बात का। खैर, ये एग्ज़ाम में आने का बहुत चांसेस है कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें मिला था? विनोद कुमार शुक्ला जी को। वर्ल्ड वाटर डे 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका थीम था। वर्ल्ड वाटर डे 2025 सेलिब्रेट किया गया 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को, और इसका थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। कबड्डी वर्ल्ड कप इस बार इंग्लैंड ने होस्ट किया था। उसके बाद इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है, आप सभी को पता है, किर्गिस्तान में ही हुआ था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। संगीत कला निधि अवार्ड जो है वो RK श्री राम कुमार को मिला है, जो कि वायलिनिस्ट है। संगीत कला निधि अवार्ड RK श्री राम कुमार, मतलब राम जी संगीत गाते हैं, ऐसे करके याद कर लो। फिनेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय सेठ बन गए हैं। किनको रिप्लेस कर दिया है? तुहिन कांता पांडे जी को, फिनेंस सेक्रेटरी। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और इस बार का थीम क्या था? यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यस वी कैन एंड TB, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। उसके बाद बहुत कम न्यूज़ बचा है अब। जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को मिल गया है एबल प्राइज, ठीक है, फॉर हिज सेमिनल कंट्रीब्यूशन टू एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। मतलब मैथ्स के फील्ड में मिलता है आपका एबल प्राइज। और ये इस बार किसको मिला है? जापानीज मैथमेटिशियन है मसाकी काशीवारा, ठीक है, एबल प्राइज मिला है इनको। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने को ज्वाइन करने का अनाउंस कर दिया इंडोनेशिया ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक है किसका? ब्रिक्स का है, ठीक है। इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो, वहाँ पे इंटरनेशनल रामायणा कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉर अरुणाचल प्रदेश में हुआ, प्रचंड प्रहार ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन वॉर था ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। कौन टॉप किया? हरियाणा टॉप किया। कितने मेडल्स? 104 मेडल के साथ। आई थिंक अब ख़त्म ही है, बस शायद ये लास्ट पेज है। न्यू ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस जो है ओला एंड उबर, उसको अमित शाह जी ने अनाउंस किया है सहकार के तहत, ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस इस बार का थीम था। भगीरथी ऐप उत्तराखंड लेके आया है, मोबाइल ऐप है वाटर सोर्स कंजर्वेशन के लिए। एक इनिशिएटिव बिहार में आया है, पटना आरा सासाराम कॉरिडोर एंड कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा जी ने लिखा है। उसके बाद ऑपरेशन फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड म्यांमार, ऑपरेशन ब्रह्मा, क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। IIM अहमदाबाद जो है अपना पहला ब्रांच कहाँ पे खोला? इंटरनेशनल दुबई में खोला है। कहाँ पे? दुबई में। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी कौन लेके आया? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लग रहा है? दरभंगा में लग रहा है मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। और इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे कब मनाया था? 30 मार्च को, टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। थीम क्या था? टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल। उसके बाद देखो ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, सहनाई, तबला और म्यूरल पेंटिंग, ये कहाँ का है जिसको GI टैग मिला है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है ये सारा प्रोडक्ट। गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड जो है दलाई लामा जी को मिला। और यहाँ पे ख़त्म होता है आपका करंट अफेयर मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग का अप्रैल का बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।